योगी जब मोदी जी का है जो ललका साढ़ बा तोरे बजरियों में बा वो प्रचार करत हूं कि देखा भुला के वोट बंदी है। ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर विभाग नेता भारतीय जनता पार्टी को ऐसा खदेड़ा कि उसकी नानी याद आ गई। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर ने योगी जी को कहा सांड। जी हाँ, योगी जी को कहा सांड कि जनता ने ताली बजाकर स्वागत किया। ओम प्रकाश राजभर की बातों से उत्तर प्रदेश की जनता बहुत खुश है। योगी और मोदी जी के कारनामों को उजागर करने वाले बेबाक नेता ओम प्रकाश राजभर हैं। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नेता जो जमीन पर काम करते हैं, हवाई नहीं। इनका पूर्वांचल में अच्छी पकड़ है। जी हाँ, पूर्वांचल के 130 सीटों पर राजभर का दबदबा। जी हाँ, 12 से 20% 163 सीटों पर दबदबा है और पूरे उत्तर प्रदेश में 4% राजभर की आबादी है। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर गरीबों को न्याय दिलाने के लिए 2014 में पार्टी बनाई। जी हाँ, 2014 में पार्टी बनाने के बाद लगातार मेहनत कर रहे हैं। 2017 के चुनाव में MLA बनकर विधानसभा पहुंचे। जी हाँ, आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर किसी से भी नहीं डरते, एक सच्चे और ईमानदार नेता। योगी जब मोदी जी का है जो ललका साढ़ बा तोरे बजरियों में बा वो प्रचार करत हूं कि देखा भुला के वोट बंदी है और नहीं तो गड़िए से तोरे लड़ जब तो उलाट दे। चल जा ट्रामा सेंटर में 70% मरीज योगी जी मोदी जी के ललका साढ़ से लड़ के अस्पताल में हुए। तो हम कहले हई हम कुछ ना करब, अखिलेश जी से कहले हई जितना साढ़ योगी मोदी कहा 3 दिना का छुट्टी मिली, कोरी से हकवा के ले चल कोई गोरखपुर पहुंचा दे, फिर घंटा बजावे और वो सब अपन हुकारी भर। का दिक्कत बा? कोनो दिक्कत है? ही जो किसान बेचारा दिन भर काम करत हुआ, राती के डंडा लेके अपन फसल गोरत हुआ, आई लोग वोट मांगे आवत हुआ। यही बदे खदेड़ा शुरू बा। उधर विदाई हो गई पहला दूसरा चरण में। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं 113 विधानसभा का चुनाव हो रहा है। साथियों, आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 85 से 90 सीटें 2 चरण में जीत करके अखिलेश यादव जयंत ओम प्रकाश राजभर आ रहे आने का काम एकदम सही कह दिले। भाजपा में भी पता नहीं क्या होता। ये बदे उत्तर प्रदेश के बदलाव के लिए, खुशहाली के लिए, यहाँ रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, अमन चैन के लिए हम सबको मिल करके देखिए। यहाँ शिवपुर अजगरा 2 सीट हम लड़ेंगे। शिवपुर अजगरा 2 सीट हम, 2 सीट अपना दल और शेष सीट समाजवादी पार्टी। तो यहाँ हमारे का चुनाव चिन्ह बा छड़ी। ये छड़ी कानून का डंडा बा, ठीक न? हम तो बहुत साफ साफ बात कहते हैं कि भैया देखा ही भाजपाई महंगाई ले आयल हुआ कि हम ले आयल है, भाजपा ले आयल। यही बदे इनके विदाई बदे एक लाइन बनौले है कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। एकदम टाइट रहा इनकर तक काम हम कही दिले। भाजपा वालन का जो हवा रहा निकाल दिले, जुट्टा दौड़त हो सब के वोट दे नहने के, कोई वोट देवे के बा
चले कोनो गांव में, अरे हम 27 अक्टूबर के कह दे रही कि जौने दिन चुनाव का बिगुल बजी, बंगाल में तक खेला होबे का नारा रहल, यूपी में खदेड़ा होबे। तो बोला खदेड़ा होबे कि ना होबे। अब शुरू हो गया आपके गाजियाबाद, नोएडा। अब आपको दिखाते हैं ओम प्रकाश राजभर कैसे इंटरव्यू देते हैं, किस जलवा में इंटरव्यू देते हैं ओम प्रकाश राजभर। एबीपी गंगा के पत्रकार कैसे सवाल पूछते हैं और सवालों का जवाब देते हैं ओम प्रकाश। आइए देखते उत्तर हैं। प्रदेश में पहले चरण के लिए 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। पहले चरण में वेस्टर्न यूपी में ही चुनाव होगा और ऐसे में कैसे जाट नेताओं को मनाया जाए, इसके लिए आज खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जाट नेताओं के साथ मुलाकात की। हालांकि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे उनकी सहयोगी सुभाषपा हो, सभी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार वहां पर समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन, यानी जो उनका गठबंधन बना है, वो काम करेगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर हैं, सुभाषपा के अध्यक्ष। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से आप लोग बार बार कह रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी में इस बार सपा, आरएलडी और आपका जो गठबंधन है वो चलेगा, लेकिन आज जिस तरीके से अमित शाह ने मुलाकात की है, जाट नेताओं को मनाने की कोशिश है। देखिए, मानता वो है जो सुखी होता है। 12 महीने कभी उलट करके भी माननीय गृह मंत्री जी गाजीपुर बॉर्डर पर जहां किसान अपने हक के लिए बैठे थे, 12 महीने वहां नहीं गए। आज जब किसानों को जरूरत थी तब तो ये नहीं गए, आज इनको जरूरत हुई है। तो जब ये अभी कुछ दिन पहले, देश के गृह मंत्री बड़ी ताकत होती है, इन्होंने यह एहसास किया कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार जा रही है। जिस तरह दिल्ली में भी हमने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि हम बहुत पीछे हैं, तो यही माननीय गृह मंत्री जी डोर टू डोर वोट मांगने गए। हश्र क्या हुआ, 3 सीट दिल्ली में जीत पाए। पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे थे, लेकिन हश्र हुआ कि मात्र दिल्ली में 3 सीट जीते। ये साबित होता है कि जब उन्होंने यूपी में चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया, चुनाव आयोग के नियमों का पालन करते हुए, तो उसमें देखने को मिला कि हमारे गृह मंत्री जी डोर टू डोर पर्चा बांट रहे हैं। ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। और जाट समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग ही नहीं, वो गलत ट्रैक पकड़े हैं। किसान की कोई जाति नहीं होती है। किसान शाक्य सैनी माली भी है, प्रजापति पाल कुम्हार नाई भी है, ब्राह्मण राजपूत भूमिहार भी है, जाट गुजर भी है, मुसलमान भी है। किसान की कोई जाति नहीं होती है, किसान होता है। तो वो एक जाति को बुला रहे हैं और उसको बुला रहे हैं जो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, जाटों ने नहीं लिया? नहीं, उन नेताओं को बुला रहे हैं जो वहां हिस्सा नहीं लिए। और जिन लोगों ने हिस्सा लिया है वो दर्द जानते हैं ना। वो लखीमपुर खीरी की घटना को याद करते हैं। अमित शाह जी उसको नहीं टेकअप कर सकते। 4 किसानों के ऊपर उन्हीं के विभाग के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की जीप 4 किसानों को चढ़ा करके जान ले लिया। एक पत्रकार की हत्या 9 लोगों की गई और आज तक गृह मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया। जबकि अगर वही जीप किसी दूसरे की होती तो जीप मालिक अब तक जेल में होता। लेकिन अजय मिश्रा टेनी के नाम से जीप है और वो अभी भी गृह राज्य मंत्री बने हैं। तो ये लाख कोशिश कर लें, चाहे दिल्ली में जाट को बुला ले, चाहे वो बंबई बुला के समझावें, अब वहाँ एक नारा चल रहा है। क्या नारा है? वो नारा है कि भाजपा की जब तक विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। ये वेस्टर्न यूपी में खूब चल रहा है, आपके पश्चिम में चल रहा है, खूब नारा चल रहा है। आपने नहीं देखा जिस गृह मंत्री के सामने नारा लग रहा हो कि जयंत चौधरी जिंदाबाद, आरएलडी जिंदाबाद, मुलायम सिंह जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, गृह मंत्री के सामने नारा लग रहा हो, तो इससे भी गृह मंत्री को समझ में आ जाना चाहिए कि प्रदेश की जनता अब अपने मुद्दे पर लड़ रही है। किसानों का जो वादा इन्होंने किया था कि 14 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान करूंगा, वादा इनका फेल हो गया।
इन्होंने वादा तो कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा गन्ना किसानों का भुगतान किया, 1 लाख करोड़ से ज्यादा भुगतान किया, पिछली सरकारों का भुगतान किया। तो आप ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी में इस बार सपा, आरएलडी और आप लोगों का गठबंधन नहीं चलेगा, बीजेपी नहीं चलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता नागपुर में ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की। एक उदाहरण मैं बता दूं, जैसे वो लोग कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा गन्ना किसानों का भुगतान किया, ये उनके जबान में है, आपके चैनल पे बोल देते हैं, अखबार में छप जाता है। किसान के यहाँ चले जाइए, आंकड़े भी दिखाते हैं वो कितना पेमेंट। आंकड़े तो सब फर्जी दिखाते हैं, इनके जितने आंकड़े हैं सब फर्जी हैं। आज जैसे उनके प्रदेश अध्यक्ष, एक दिन मैंने देखा कि आप ही के चैनल पे बोल रहे थे कि प्रदेश में महंगाई नहीं है। अब आप सोचिए कि जिस सत्ता की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये बात कहे कि महंगाई नहीं है, 400 का गैस सिलेंडर 1000 पूरा प्रदेश जान रहा है, 50 रुपया का सरसों तेल 200 में पूरा प्रदेश जान रहा है, और 50,000 की मोटरसाइकिल 90,000 में बिक रही हो, और प्रदेश अध्यक्ष जी को महंगाई न दिखाई देती हो, तो ये तो बड़ी आश्चर्यचकित बात है। तो ये जो कह रहे हैं 100% झूठ बोल रहे हैं। उदाहरण देखिए आप, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मैंने भर्ती बड़ी पारदर्शिता से किया, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं, हमारा आरक्षण हमको नहीं मिला। पिछड़ों का 27%, दलितों का 22.5% नहीं मिला। ये लोग चले गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के यहाँ। आयोग ने रिपोर्ट जांच किया, जांच में पाया गया कि पिछड़े और दलित का आरक्षण लागू नहीं है। फिर यही योगी आदित्यनाथ जी ने स्वीकार किया कि हाँ, आरक्षित वर्ग के कोटे को पूरा नहीं किया गया। 23,000 पद इन्होंने लूटा था और 6,000 भरने की बात किया। ये साबित हो गया ना कि लूटा था। तो कल तक तो बड़ी पारदर्शिता से भर्ती थी, तो लूट कहां से हो गई? तो ये झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं, यूज एंड थ्रो करने में बहुत माहिर हैं, और देश बेचने में बहुत माहिर हैं। एक सवाल ये है, पहली लिस्ट आई तो नाहिद हसन को दे दिया, इसके अलावा मनोज पारस का नाम था, इसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावरती। अब दूसरी लिस्ट जारी हुई है तो उसमें गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी को टिकट दिया है। बीजेपी कह रही खनन के आरोपी हैं, जेल में बंद है, उनके परिवार को टिकट दिया। भाई, गायत्री जी के ऊपर मुकदमा है ना, उनकी पत्नी के ऊपर तो मुकदमा नहीं है। उनकी पत्नी के ऊपर मुकदमा है, उसका क्या कसूर है? और वो इधर झांक रहे हैं, संगीत सोम के ऊपर कितने मुकदमे हैं? भाजपा ने टिकट दिया है ना। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे थे, आपने मुख्यमंत्री बना दिया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, और ये दोनों लोगों ने सरकार में आकर के वापस किया अपना मुकदमा। 156 आपराधिक प्रवृत्ति के विधायक 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीत करके आए, ये वो नहीं बता सकते। और मजे की बात, खुशी दुबे के ऊपर कौन सा कसूर है? आज 12 महीने से वो जेल में है, चूंकि ब्राह्मण की बेटी है। बेशक उसके परिवार में माफिया गुंडा हो सकते हैं, लेकिन वो बेटी के ऊपर तो एनसीआर भी नहीं था। वो आई, माई की घटना घट गई, ठीक है, उस बेटी को भी जेल में डाल दिया। न्याय करो। आप खुशी दुबे जेल में और 25,000 का इनामी 10 महीने से क्रिकेट के खेल में, यही है आपका, यही न्याय है? तो ये लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये झूठ बोलने वालों की मशीन है। अपराधियों को, गुंडा माफियाओं को संरक्षण देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। उदाहरण, हाथरस की बेटी के साथ रेप होता है, 12 बजे पेट्रोल डाल के जलाते हैं, अपराधी की सुरक्षा करते हैं। ये सारी चीजें आप जनता के बीच लेकर जा भी रहे हैं, आप लोग हर मंच से इस बात को कहते हैं। सवाल ये है कि आपका जो गठबंधन हुआ, आप ये सीटें नहीं बता रहे हैं कि कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे, लेकिन ये तो तय है कि ऐसा भी हो सकता है कि सिंबल आपका हो, कैंडिडेट सपा का हो, सिंबल उनका हो, कैंडिडेट आपका हो। ये तो बातचीत हुई होगी? नहीं नहीं, हमारा कैंडिडेट, हमारा सिंबल, उनका कैंडिडेट, हमारा सिंबल। अच्छा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। हाँ, होगा, ऐसा आप कह रहे हैं कि मान्यता प्राप्त दल आपको बनना है, 14 सीटें जितनी जरूरी है, जितना है। तो आपका अगर हम पिछला स्ट्राइक रेट देखें विनिंग का, तो 50% था, 8 में आप 4 जीते थे, तो इस बार मान के चलें कि 28 सीटें आपको इस गठबंधन में मिलेंगी। देखिए, पिछले चुनाव में जो हुआ, इस चुनाव में जो है, जमीन आसमान का फर्क है। इस बार भारतीय जनता पार्टी से नाराज किसान
योगी जी मोदी जी के ललका साण से पूरा किसान परेशान है। वहां कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ हमको इन आवारा पशु से निजात दिलाओ। भाजपा नहीं दिला पा रही है तो सिर्फ उनको विकल्प में अखिलेश और ओम प्रकाश राजभर दिख रहे हैं। एक बड़ी समस्या है, महंगाई एक बड़ी समस्या है, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। प्रदेश में जो माहौल है आप देखिएगा, इस बार उस बार हम 50% थे, इस बार हम 90% रिजल्ट देंगे अपनी सीट में। अच्छा, 90%। और डंके की चोट पर कहते हैं उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, गठबंधन की। इस बार जयंत चौधरी इतनी सीट जीत के आ रहे हैं, अब तक कभी जीते नहीं हैं। समाजवादी पार्टी वो सीट जीत के आ रही है जो कभी समाजवादी पार्टी जीती नहीं है। वो स्थिति, बहुमत आप देखिएगा ना कि 5वें चरण आते आते सरकार बनाने भरक जीत जाएंगे। 5वां चरण तक, 5वां चरण तक। लेकिन आप जिस तरीके से आपने गठबंधन किया उसका फायदा कहीं ना कहीं आप जिनको कहते हैं बड़े भाई संजय निषाद को हो रहा है। कम से कम 15 सीटें उनको बीजेपी वो बार बार कहने की मिल रही है। मिल रही है ना, मिली नहीं। और सब भाजपा के सिंबल पे लड़ेंगे, ये मैं आपके सामने कर रहा हूं। सब भाजपा के सिंबल पे लड़ेंगे और भाजपा के उम्मीदवारों को अपना बताएंगे, यही होगा। एक भी सीट संजय जी को नहीं मिलेगी, उनके उम्मीदवार लड़ा दिए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, यही होगा। अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है स्वतंत्र देव सिंह और दिनेश शर्मा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जान गए हैं कि हार जाएंगे तो क्या करेंगे, देख नहीं रहे डिप्टी सीएम को घेर लिए। उन्हीं के बिरादर, अगर दूसरा बिरादर बोलता तो अलग बात रहा। सिराथू में उन्हीं के बिरादर घेर लिए, क्या क्या बोले आप लोगों ने सुना, सोशल मीडिया पे मैंने देखा। इस तरह का एक डिप्टी सीएम के खिलाफ अभद्र व्यवहार, तो ये सब जान गए ना, भाजपा ये सब जान गए हैं कि अब हमारी सरकार नहीं आनी है तो क्या करें, लड़ा जाए, क्या करें, बेइज्जती कराने जाए। मुख्तार अंसारी को आप टिकट देंगे? देखिए, वोटर लिस्ट में जिसका नाम है और कोर्ट ने जिसको सजा नहीं दी है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तैयारी आप कर रहे हैं देने की? वो हमारे पास आएंगे तो विचार करेंगे, लड़ाया जाए कि न लड़ाया जाए, पार्टी का विषय है। वो आएंगे तो उनकी बात पार्टी में रखेंगे, पार्टी कहेगी तो लड़ाया जाएगा, नहीं कहेगी तो नहीं लड़ाया जाएगा। तो ये आपने सुना क्या कहना है ओम प्रकाश राजभर का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि चाहे वेस्टर्न यूपी हो, पूर्वांचल हो, हर जगह इस बार समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन है, चाहे आरएलडी के साथ वेस्टर्न यूपी में, चाहे सुभाषपा के साथ पूर्वांचल में, वही गठबंधन सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करेगा और इस बार पूर्ण बहुमत की अगर सरकार बनेगी तो उसी गठबंधन की बनेगी। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।